गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मॉडल्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी या फिर मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर की जो लास्ट अप्रोच है दैट इज़ कॉग्निटिव अप्रोच, उसको रीड करेंगे। अब तक हमने बिहेवियरल और साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में पढ़ा है। कॉग्निटिव अप्रोच को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निशन का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव या फिर कॉग्निशन। कॉग्निशन वो आपके प्रोसेस होते हैं, वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपका परसेप्शन आता है, प्रत्यक्षीकरण आता है, स्मृति आती है, आप चिंतन करते हैं, तर्क देते हैं। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं और इसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जब इन चीज़ों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब आपका जो व्यवहार है वो एबनॉर्मल हो जाता है। बेसिकली इन्होंने दो कारण बताए थे कि क्यों कॉग्निटिव अप्रोच को पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है कारण ये है, मनोविज्ञान के अंदर कई ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जिसके अंदर कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस पाई जाती है, संज्ञानात्मक शुद्धताएँ पाई जाती हैं, डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉग्निशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। क्या हमारी कुछ ऐसी सोच हो सकते हैं, क्या हमारे कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे असामान्य व्यवहार आते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हमारे कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा साइकोपैथोलॉजी की साइड जाते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल असामान्य हो जाता है। लाइक डिप्रेशन हो जाना, स्ट्रेस हो जाना। कब होता है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कॉग्निशन। अब जो सेकंड है, इसके अंदर इन्होंने रीज़न बताया वो है कुछ वास्तविक कारण। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पॉइंट में ये यहाँ पे रीज़न दे रहा है कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं मानसिक रूप से, वो कुछ ना कुछ सोचने की वजह से होते हैं। और सेकंड रीज़न है कि हमें उसके सिम्टम बस देखने को नहीं मिलते, बल्कि कॉग्निटिवली हम उन चीज़ों को वास्तविक रूप से कारण को पता लगा सकते हैं कि उसके पीछे ये सिचुएशन। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, वो एक स्कूल से नए स्कूल में जा रहा है। फाइन, एक बच्चा पुराने स्कूल से नए स्कूल में जा रहा है। जब उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उसने सोच लिया कि भाई मेरे को तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर ही नहीं सकता, समायोजन करने में दिक्कत आ रही है। अब हमें पता चल गया, पहला रीज़न हो गया कि यहाँ पे दैट इज़ रिलेटेड टू परसेप्शन। उसका प्रत्यक्षीकरण क्या है, मेरे को यहाँ पे समायोजित नहीं कर पाऊँगा। सेकेंड थिंग कि अब वो चीज़ सिर्फ हमें उसके लक्षण नहीं दिख रहे, सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बल्कि वास्तविक रूप से हम उनके कारणों का भी पता लगाते हैं कि एक्चुअली इस बच्चे का माइंड सेट है कि उसकी वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, या उसके पीछे का कारण क्या है। फाइन। तो अब इसके अलावा इन्होंने बात की पेंडुरा, एल्बर्ट एलिस और बैक, इन सबका कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर। आपको ये 3-4 लाइनों में सबसे पहले इसको अप्रोच को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, वो आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर मिल जाएगा। अब इन्होंने बहुत सारा काम किया कॉग्निटिव अप्रोच के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम एलिस को ले रहे हैं। एल्बर्ट एलिस इनका पूरा नाम है। 1962 में इन्होंने साइकोथेरेपी दी, जिसका नाम था आरईटी। साइकोथेरेपी वो होती है जो थेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है। थेरेपिस्ट, इन्होंने, इसका पूरा नाम है रेशनल इमोटिव थेरेपी। इसके अंदर इन्होंने कहा, जब जो भी रीज़न होता है एबनॉर्मेलिटी का, जो असामान्य व्यवहार का, बेसिकली एक ही रीज़न होता है, दैट इज़ इरेशनल बिलीफ, अतार्किक विचार या फिर आपके विश्वास, जो कि व्यक्ति को असामान्य व्यवहार की साइड अग्रसर करते हैं। जब हमारे अतार्किक विचार ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा माइंड सिर्फ एक माइंड सेट हो जाता है कि हम उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। विदाउट एनी रीज़न हम अपने दिमाग के अंदर कुछ बिलीव्स बना लेते हैं, कुछ सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी की वजह से एक व्यक्ति का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। इन्होंने बेसिकली 3 प्रोसेस को बताया था, ABC प्रोसेस को बताया। ए का मतलब है एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंस, बी का मतलब है बिलीफ, और कॉन्सिक्वेंसेस, सी मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिवेटिंग एक्सपीरियंसेस का मतलब है वह अनुभूतियाँ जो कि बिल्कुल अतार्किक हैं, जो कि कभी हुई ही नहीं है या कभी हो ही नहीं सकती। फाइन। बिलीफ का मतलब है अतार्किक विश्वास डेवलप कर लेना।
आपने माइंड में सोच लिया कि आज आपको मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाना है, फाइन, आपने ये सोच लिया। लेकिन अगर आप 1% नहीं जा पा रहे तो अपने माइंड में आप, नहीं मुझे तो आज ही जाना है, ठीक है, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो ये गड़बड़ हो जाएगी, उसका परिणाम ये होगा। अब ये जो परिणाम, अब जब इस तरह के माइंड, आपको टेंशन हो जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आपको एग्जाइटी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, माइंड सेट कर लोगे कि नहीं अगर मैं आज गई नहीं, अब मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। उसका परिणाम ये होगा कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, माला एडजस्टमेंट बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी बिहेवियर को, हमारे इसी इरेशनल बिलीव्स को रेशनल के अंदर कन्वर्ट करना होता है इसी। और ये इमोशनल जो हमारे थॉट्स हैं, ये इमोशनली अटैच होते हैं एक दूसरे की वजह से। तो ये जो है इरेशनल को हमने रेशनल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और तभी हम एक व्यक्ति को एबनॉर्मल से नॉर्मल की साइड बदल सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे बैक का कंसेप्ट, बैक में जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है उसको किस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है।